रागिनी को लगा जोरों का झटका। जेल में बंद लक्ष्य की ये हालत देख आज रागिनी हो गई है शॉक और इस सब के लिए कर रही है संस्कार को ब्लेम। क्या दिखाना चाहते थे आप मेरे लिए छूटने देकर? क्या तरीका है ये उन्हें रास्ते पर लाने का? उन्हें सुधारना चाहते थे, जान देना चाहते थे उनकी आप? संस्कार खड़े मत रहिए, जवाब दीजिए। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? जवाब दीजिए संस्कार। लेकिन हमसे बेहतर इस सीन को एक्सप्लेन कर रही हैं खुद रागिनी, तो आइए इनसे जानते हैं इस सीक्वेंस के बारे में। ऐसा हो जाता है कि माँ पापा जी क्योंकि भाभी के कैद में है, भाभी और भैया के, तो उन्हें छुड़ाने के लिए हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है, जिस वजह से ऑब्वियसली लक्ष्य के पेरेंट्स है, उसके खुद के माँ पापा है, तो वो बहुत इमोशनल होकर गलत रास्ते चला जाता है और संस्कार उसे सबक सिखाने के लिए जानबूझकर जेल में गिरफ्तार करवाता है। अब उसे ये नहीं पता होता कि उसका फ्रेंड जो है वो बिक जाएगा और संस्कार और स्वरा मुझे ये प्रॉमिस करते हैं, स्पेशली संस्कार मुझे प्रॉमिस करता है कि लक्ष्य को जेल में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब मैं जेल में आती हूँ, मैं लक्ष्य की हालत ऐसे देखती हूँ कि मतलब मैं शॉक हो जाती हूँ एंड देन आई रिएक्ट लाइक तुमने कहा था कि ये कुछ नहीं होगा। वेल अब रागिनी, हमने देखा कि आप तो किसी की भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। स्वरा भी आपको रोकने की कोशिश कर रही है। नहीं स्वरा, आज तुम बीच में नहीं बोलेगी। ये हमारे और संस्कार की बीच की बात है। लेकिन आपने तो स्वरा को किनारे कर दिया। हाँ, वो ऑब्वियसली यही समझाने की कोशिश कर रही है कि संस्कार ने कुछ नहीं किया, पर ऑब्वियसली उसकी बात सुनने के बाद, संस्कार की बात सुनने के बाद का जो नतीजा हुआ है वो तो दिख ही रहा है। तो अब मैं उससे भी बोलती कि तू प्लीज बीच में पढ़ ही मत और तू कुछ बोल ही मत, बिकॉज दिस इज नाउ बिटवीन मी एंड संस्कार एंड ही बेटर, मतलब अभी उसको मुझे जवाब देना चाहिए। अब देयर हैज टू बी नो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व। क्या आपको सच में लगता है संस्कार अपने ही भाई के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? संस्कार की बात पर अभी विश्वास नहीं करती क्योंकि उसके कहने पे मैं उस रात जेल नहीं आई थी, जबकि मुझे बहुत ऐसी इंट्यूशंस आ रही थी कि कुछ गलत हो रहा है। तो संस्कार ने मुझे वहां पर ही रोक के रखा और यहाँ आके देखती तो उसे मार पड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑल डन बाय संस्कार, बट इट्स नॉट दैट। खैर, अब स्वरा करे इंस्पेक्टर का वेट उनसे सच्चाई जानने के लिए। हमारे सवाल का जवाब इंस्पेक्टर ही देंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि फिलहाल तो रागिनी किसी की सुनने वाली नहीं है। काफी वक्त के बाद रागिनी का ये रूप हमें देखने को मिला। अब अपने पति लक्ष्य को इस हाल से निकालने के लिए रागिनी क्या करेगी? अब मुझे 5 लाख रुपए लाने हैं 1 घंटे में, तो अब मैं 1 घंटे में 5 लाख रुपए कैसे लाती हूँ ये जानने के लिए आप देखते रहिए सरागिनी। 5 लाख रुपए? ये तो बड़ी रकम है। चलिए देखते हैं आप कैसे करती हैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम और अपने पति और माँ बाबा को छुड़ाती हैं आदर्श और परिणीता की चंगुल से। वैसे जहाँ शो में चल रहा है इतना इंटेंस सीन, तो वहीं हमने देखा कि इनको इनके आंसुओं से थोड़ी राहत देने स्वरागिनी के सेट पर आ पहुंची गोपी। जी हाँ, साथ निभाना साथिया की गोपी, जो पास ही में अपने शो का शूट कर रही थी। यहाँ इन तीनों ने खूब गप्पे लड़ाई और सेल्फी भी खींची। चल बेटा। तो चलिए इन्हें करने देते हैं रिलैक्स और हम चलते हैं। नवीन सिंह।